हेलो दोस्तों, आप सबसे ये निवेदन है कि आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आप सबके लिए इससे भी अच्छा वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक जंगल को दिखाते हैं। इस जंगल में एक खतरनाक छिपकली रह रही थी। अभी इस जंगल में एक प्रोफेसर और उनके साथ कुछ स्टूडेंट किसी चीज पर रिसर्च करने के लिए आया हुआ था। इन सब पे वो खतरनाक छिपकली भी नजर रखा हुआ था। ये छिपकली आधा इंसान की तरह दिख रहा था। दरअसल ये छिपकली पहले इंसान ही था। इसका नाम मोहन है। ये किसी घटना की वजह से ऐसा हो गया है। इसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। अभी इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इन सब लोगों में से एक का नाम प्रोफेसर भाटिया है। वो माइक्रोस्कोप के जरिए मोहन को देख लेता है। तब वो सारे स्टूडेंट को अपना अपना असाइनमेंट बनाने के लिए बोलता है और खुद अकेले ही मोहन की तरफ आने लगता है। मोहन वहाँ से गायब हो गया था। वो अचानक से प्रोफेसर भाटिया के सामने आ जाता है। तब प्रोफेसर मोहन से डरते हुए पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए और ये क्या हो गया है तुमको। मोहन बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है प्रोफेसर कि तुझे ना पता हो कि मुझे क्या हो गया है। प्रोफेसर डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। तब मोहन उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ के जान से मार डालता है। प्रोफेसर की आवाज सुनकर उनके सारे स्टूडेंट उनके पास आने लगते हैं। जब तक वो प्रोफेसर के पास पहुंचते मोहन वहां से चला जाता है। इसके बाद कवि के पास बुलबुल का कॉल आता है। बुलबुल कवि से बोलती है कि आज रात 10 बजे से पहले घर मत आना। कवि को लगता है कि बुलबुल सास बहू के सीरियल देखने के चक्कर में घर आने से मना कर रही है, लेकिन बुलबुल बताती है कि घर पे प्रेस कंट्रोल करवाए हैं और उसकी बहुत गंदी स्मेल आ रही है। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कवि के पास डॉक्टर अविनाश का कॉल आता है। वो डॉक्टर प्रोफेसर भाटिया के एडोप्सी का रिपोर्ट के बारे में बताते हैं कि इनके शरीर पर खरोच तो है ही, साथ ही उनके शरीर पर किसी खतरनाक जानवर का जहर भी पाया गया है, जैसे किसी छिपकली का। ये जहर इतना खतरनाक है कि इसे इंपोर्ट करना गैर कानूनी है। इसके बाद हमें आगे का सीन दिखाते हैं। इसमें हम एक आदमी और उसकी वाइफ को देखते हैं। ये आदमी एक डॉक्टर है, इसका नाम अनिल है। ये दोनों सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी डॉक्टर अनिल को किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो बाहर उसको देखने जाता है। तभी मोहन उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है ताकि डॉक्टर की बीवी वहाँ से बाहर नहीं निकल सके। मोहन डॉक्टर अनिल के सामने चला जाता है। तब डॉक्टर अनिल मोहन से डरते हुए पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब मोहन बोलता है कि डॉक्टर होकर इतनी कमजोर याददाश्त, दिमाग पे जोर डालो डॉक्टर, हम लोग पहले मिल चुके हैं। डॉक्टर अनिल मोहन को पहचान नहीं पा रहा था। वहाँ पर मोहन डॉक्टर अनिल को भी जान से मार डालता है। ये सब आवाज सुनकर डॉक्टर की पत्नी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दरवाजा तो बाहर से बंद किया हुआ था। वहाँ पर मोहन डॉक्टर अनिल को मारकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे सुपर कॉप्स लाश को चेक करने के लिए आता है, लेकिन इन लोगों को कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। तब वहाँ पे मयंक किसी आदमी को लेकर आता है। तब वो आदमी बताता है कि मैं थोड़ी देर पहले खाना खाकर बाहर टहलने निकला था। तभी मैंने देखा कि आधा आदमी और आधा छिपकली बिल्डिंग के ऊपर चढ़ रहा था। इसकी बात सुनकर सुपरकॉप्स हैरान हो रहे थे। तब कवि और कशिश अंदर डॉक्टर अनिल के पत्नी के पास पूछताछ करने जाते हैं। तब उसकी पत्नी बताती है कि डॉक्टर अनिल रोज सुबह एक कॉलेज में लेक्चर देने जाते थे। ये वही कॉलेज था जिसमें प्रोफेसर भाटिया भी काम करते थे। इसलिए सुपरकॉप्स उस कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ करने के लिए जाते हैं, लेकिन कॉलेज में प्रिंसिपल बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं है। वहाँ पे एक लड़की थी सैंड्रा। वो प्रिंसिपल से मोहन शिंदे वाली बात पूछने लगती है। तो प्रिंसिपल उसे डांटकर चुप करा देता है। वहाँ पे सैंड्रा को मयंक पसंद आ जाता है। वो उसके तरफ मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। वहाँ पे मयंक प्रिंसिपल से मोहन शिंदे के बारे में पूछता है। तब प्रिंसिपल बताता है कि वो मामूली सा प्यून था और कॉलेज के लेबोरेटरी का रिक्ट्रिक किया करता था, लेकिन अब वो 2 सालों से यहाँ नहीं है। वहाँ पे सुपरकॉप्स को प्रिंसिपल के ऊपर शक हो जाता है। कवि प्रिंसिपल से बोलता है कि ये आपके लिए सही टाइम है कुछ भी बताने का, क्योंकि अगर हम लोग कुछ मालूम करेंगे और हम लोगों को कुछ भी पता चला तो आपका दाखिला कहीं और हो जाएगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। आगे की सीन में सैंड्रा एक जगह पे बैठी होती है। तभी उसके सामने मयंक भी आ जाता है और वो भी बैठकर सैंड्रा से बातें करने लगता है और मोहन शिंदे के बारे में जानने की कोशिश करता है। तब सैंड्रा बताती है कि मैंने प्रिंसिपल और प्रोफेसर भाटिया को बात करते हुए सुना
सुना था कि मोहन को बायोट्री लैब में एक छिपकली ने काट लिया था। ये जानने के बाद मयंक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी ऑफिस के अंदर मोहन आ जाता है। उसे देखकर प्रिंसिपल बहुत डर जाता है और मोहन से बोलता है कि मुझे छोड़ दो, तुम जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें पैसे भी दे चुका हूँ। तब मोहन बोलता है कि पैसे तो आप दे ही चुके हैं, अब उसकी कीमत भी अदा कर दीजिए। इसके बाद वो प्रोफेसर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ मयंक आकर अपनी टीम को बताता है कि प्रिंसिपल हमसे छुपा रहा था। उस दिन बायोलॉजी डिपार्टमेंट में मोहन शिंदे को छिपकली ने काट लिया था। वहाँ पे उन लोगों को प्रिंसिपल के चिल्लाने का आवाज आता है। तब सुपर कॉप्स भागते हुए प्रिंसिपल के ऑफिस में आते हैं। तब तक मोहन वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे प्रिंसिपल खिड़की की तरफ इशारा करता है। तब सुपर कॉप्स खिड़की के पास जाकर देखता है मोहन छिपकली के भेष में ही वहाँ से भाग रहा था। सुपर कॉप्स उसे देखते ही उस पर गोली चलाने लगता है, लेकिन फिर भी मोहन वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। तब मयंक प्रिंसिपल को हॉस्पिटल लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है और अपने आप में बोलती है कि मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। इस लड़की का नाम प्रोफेसर मालिनी है। इसकी बात सुपर कॉप्स सुन लेते हैं और मालिनी को एक जगह बैठाकर मोहन शिंदे की स्टोरी बताने के लिए बोलते हैं। तब मालिनी बताती है कि मोहन हमारे कॉलेज का बायोलॉजी लेबोरेटरी संभालता था। हमारे लेबोरेटरी में कुछ ऐसे जीव रखे गए थे जो पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल था। उनमें से कुछ जहरीले भी थे। तब कभी बोलता है कि ये सब जहरीले छिपकली तो अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं ना, तो ये आपके कॉलेज में क्या कर रहे थे। तब मालिनी बताती है कि प्रिंसिपल सर स्मगल करके लाए थे। उनके साथ प्रोफेसर भाटिया भी मिले हुए थे। वो लोग उन सारी छिपकली को गैर कानूनी तरीके से इंडिया में इंपोर्ट करते थे। फिर 3 साल पहले एक हादसा हुआ। फिर हमें वही सीन दिखाने लगते हैं। इसमें मोहन काम करते हुए प्रोफेसर भाटिया से बोल रहा था कि मुझे शुरू से ही इन सब कीड़े मकोड़े से बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। तभी मालिनी देखती है कि एक छिपकली जार से निकलकर मोहन के पैर के पास आ गया है। उसे देखकर मालिनी चिल्लाती है। तब मोहन डरकर वहाँ से साइड में खड़े हो जाता है। वो सब देखते हैं कि इसके अलावा और भी छिपकली जार में से बाहर निकल गई है। वो सब वहाँ परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर एक भी छिपकली वहाँ से बाहर निकल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए प्रोफेसर भाटिया मोहन को सारी छिपकली को उठाकर जार में डालने के लिए बोलता है। पहले तो मोहन मना कर देता है, लेकिन प्रोफेसर के जिद करने पर वो छिपकली को उठाने के लिए जाता है कि तभी वो छिपकली मोहन के हाथ में काट लेता है। तब प्रेजेंट में कवि बोलता है कि इसी वजह से मोहन ऐसा बन गया है। तब आदित्य मालिनी से पूछता है कि वो प्रिंसिपल और प्रोफेसर दोनों जिम्मेदार थे मोहन के ऐसे होने में, इसलिए मोहन ने उन्हें मारा। लेकिन डॉक्टर अनिल वो क्या किए थे इसमें। तब मालिनी बताती है कि जब ये हादसा हुआ था तब प्रिंसिपल और प्रोफेसर मोहन को किसी और डॉक्टर से इलाज करवाने से मना कर दिया था, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उस घाव की जानकारी किसी और के सामने आए। इसलिए वो उसका इलाज डॉक्टर अनिल से करवाया और डॉक्टर अनिल मोहन को ठीक नहीं कर पाया था, इसलिए मोहन डॉक्टर अनिल को भी जान से मार डाला था। इसके बाद आगे की सीन में मयंक दोबारा से सेंड्रा के पास आता है और उसके साथ थोड़ी बातचीत करने के बाद उससे पूछता है कि ऐसी क्या बात हो गई थी कि मोहन गायब हो गया था। तब सेंड्रा बताती है कि मैंने प्रिंसिपल और मोहन को बात करते हुए सुना था। उसमें प्रिंसिपल मोहन को 6 लाख रुपए देता है और एक घर की चाबी देता है और बोलता है कि तुम जब तक चाहे वहाँ रह सकते हो, लेकिन अब इस घटने के बारे में किसी से कुछ मत बोलना। बेहतर यही है कि तुम ये सब भूल जाओ और मैं भी भूल जाता हूँ। इसके बाद सेंड्रा मयंक को उस घर का पता भी दे देती है। इसके बाद सेंड्रा मयंक से बोलती है कि परसों मेरा बर्थडे है, मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप आओगे ना। तब मयंक बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा। इसके बाद मयंक वहाँ से चला जाता है। आगे की सीन में सेंड्रा की बताई हुई जगह पर मयंक, आदित्य और कशिश पहुँच जाता है। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि मोहन छोटी छिपकली को एक बोतल के अंदर बंद करके रखा हुआ था। वहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा छानबीन करते हैं कि तभी वहाँ पे अचानक से मोहन आ जाता है और वो आदित्य पे हमला कर देता है। तब वहाँ पे मयंक आकर मोहन पे गोली चलाने लगता है और आदित्य भी मोहन पर गोली चलाता है। मोहन को गोली की वजह से कुछ होता तो नहीं है, लेकिन गोली चलने की वजह से वो वहाँ से भाग जाता है। तब मयंक कवि को फोन करके ये सारी बातें बताता है। तब ये लोग सोच रहे थे कि इन सब के मरने के बाद मोहन का अगला शिकार
हथियार कौन है। मोहन उन सारे लोगों को मार रहा था जिसकी वजह से मोहन की ऐसी हालत हुई है। तब कशिश बोलती है कि शायद मुझे पता है। इसके बाद हम लोग मालिनी को देखते हैं, वो किसी चीज पर रिसर्च कर रही थी कि तभी वहाँ पे मोहन आ जाता है। मालिनी मोहन को देखकर घबरा जाती है। इसके बाद सीन कट करके हमें पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं। वहाँ पे कभी अपने लिए कोई पार्सल मंगवाया हुआ था। कभी बॉक्स को ओपन करके देखता है, तब हम देखते हैं कि उसमें कोई दवाई और केमिकल रखा हुआ था। दूसरी तरफ मोहन मालिनी का दोनों हाथ बांधकर एक चेयर पर बिठाया हुआ था। वहाँ पे मालिनी बोलती है कि मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, तो मुझे क्यों मारना चाहते हो। तब मोहन बोलता है कि बिगाड़ा नहीं तो बचाया भी नहीं मुझे। जब उस समय प्रोफेसर मुझे मौत के मुंह में ढकेल रहा था, तब तुम चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देख रही थी। क्यों नहीं रोका तुमने उसे, क्यों मुझे मौत के मुंह में जाने दिया। ये दोनों इसी के बारे में बहस कर रहे थे। दूसरी तरफ कभी सारे केमिकल को आपस में मिलाकर कोई दवाई तैयार कर रहा था। इधर मोहन एक छिपकली को मालिनी के सामने रख देता है और उससे बोलता है कि अब तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस दिन मेरे साथ हुआ था। इसके बाद फिर हमें कवि का सीन दिखाते हैं जो वो दवाई तैयार कर रहा था। और फिर दूसरी तरफ मयंक, आदित्य और कशिश मालिनी के पास पहुंच जाता है। वो देखते हैं कि मालिनी वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। तब मयंक और आदित्य मोहन को ढूंढने लगता है और कशिश मालिनी को उठा रही थी कि तभी मोहन पीछे से आकर कशिश पर अटैक कर देता है। लेकिन कशिश मोहन पर गोली चलाने लगती है। तब मोहन कशिश को कुछ नहीं कर पाता है और वहाँ से भागने लगता है। मयंक और आदित्य मोहन के पीछे जाता है और मोहन को दोनों तरफ से घेर लेता है। तब मोहन अपनी पूंछ से इन दोनों को मारने लगता है और बिल्डिंग के दीवार की तरफ से नीचे उतरने लगता है। कशिश भी उसके पीछे दीवारों के रास्ते से ही नीचे उतर जाती है। तब मोहन कशिश पर अटैक करने वाला होता है कि पीछे से कभी मोहन पर वही दवाई छिड़कने लगता है और उस दवाई की वजह से मोहन बेहोश हो जाता है। तब कभी बोलता है कि हम लोग घर के अंदर छिपलक को नहीं रहने देते, तो इतने बड़े वाले को मार्केट में कैसे रहने दे सकते हैं। तब कशिश कवि से पूछती है कि ये आइडिया तुम्हें कहाँ से आया। तब कवि बताता है कि बुलबुल से। तभी कहते हैं कि बीवी की हमेशा सुननी चाहिए। इसके बाद सुपर कॉप्स मोहन को पुलिस वैन में बंद करके वहाँ से लेकर जा रहे थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एपिसोड यहाँ पे आसानी से एंड हो गया है, लेकिन नहीं दोस्तों, ये एपिसोड यहाँ पे एंड नहीं होता है। रास्ते में एक बड़ा सा छिपकली मोहन को बचाने के लिए पुलिस वाले का पीछा कर रहा था। इसके आगे का सीन हम अगले एपिसोड में देखेंगे। उसमें वो छिपकली मोहन को भगाने में कामयाब हो जाता है। अब सुपर कॉप्स को एक नहीं 2 छिपकली को पकड़ना पड़ेगा। आगे का एपिसोड देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।